हेलो दोस्तों, आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। दोस्तों, दुनिया हर साल 35 करोड़ टन प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रही है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार इसमें से हम 8 लाख टन प्लास्टिक हर साल हमारे समुद्रों में वेस्ट के रूप में डाल रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2050 तक पृथ्वी के 75% भाग को कवर करने वाले समुद्रों में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक होगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं समुद्रों में आखिर कितना प्लास्टिक है और उसका हम पर क्या असर हो सकता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, हम प्लास्टिक के बिना फिलहाल तो नहीं रह सकते क्योंकि प्लास्टिक के भी अपने कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि सिर्फ 60 ग्राम का प्लास्टिक बैग 4 किलो तक का वजन उठा सकता है। प्लास्टिक स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ सस्ता भी है, इसलिए 1950 से जब से प्लास्टिक का मास प्रोडक्शन शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक वो लगातार बढ़ रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं, प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए जब से हमने प्लास्टिक का प्रोडक्शन स्टार्ट किया है तब से लेकर आज तक जितना भी प्लास्टिक बना है वो सब आज भी पृथ्वी पर मौजूद है। और अनुमान है दुनिया में सभी समुद्रों में लगभग 5 लाख करोड़ प्लास्टिक के पीसेस मौजूद हैं। इनमें से सबसे बड़ा कचरे का ढेर है द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, जो कैलिफोर्निया स्टेट और हवाई स्टेट के बीच करीबन 13,50,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला है। ये एरिया हमारे आधे हिंदुस्तान के एरिया जितना बड़ा है। सिर्फ यही नहीं, दुनिया के समुद्रों में ऐसे 6 गार्बेज पैचेस मौजूद हैं। ईस्ट पैसिफिक में द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, उसी तरह वेस्ट पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक और हमारे इंडियन ओशन में भी कचरे का ढेर मौजूद है। लेकिन ये कचरा सिर्फ उन कचरों के ढेर तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि वो हवा और लहरों से लगातार बहता रहता है, इसलिए वो पृथ्वी के समुद्रों के सभी कोनों में पहुंच चुका है। सबसे गहरे मैरियाना ट्रेंच से लेकर नॉर्थ और साउथ पोल के ठंडे समुद्रों तक भी वो पानी की सतह तक ही नहीं बल्कि पानी की गहराई में भी मौजूद है, जिसके कारण बहुत से जीव उन्हें खाना समझकर खा जाते हैं और इंटरनल ब्लॉकेज के कारण उनकी मौत हो जाती है। आज समुद्री जीवों की 800 से ज्यादा प्रजातियां इन प्लास्टिक पॉल्यूशन से प्रभावित हैं और समुद्री इकोसिस्टम लगभग पूरी तरह प्रदूषित हो चुका है। लगभग सभी प्रजाति के कछुओं में 60% वेल्स के अंदर और 60% समुद्री पक्षियों के अंदर प्लास्टिक मौजूद है। इन जीवों की मौत ज्यादातर इन प्लास्टिक की वजह से ही होती है। लेकिन मुसीबत सिर्फ इतनी ही नहीं है, क्योंकि ज्यादातर प्लास्टिक कचरा पॉलीइथिलीन जैसे कि बोतल्स, कप्स और स्ट्रॉज का है। तो ये पॉलीइथिलीन सूरज की रोशनी, लहरों और छोटी मछलियों के कारण धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में कटता जाता है। और ये माइक्रोप्लास्टिक बड़े प्लास्टिक की तुलना में कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इन्हें साफ करना बहुत मुश्किल है। ये माइक्रोप्लास्टिक छोटी मछलियां और दूसरे छोटे समुद्री जीव खाना समझकर खा जाते हैं और वो इसी तरह फूड चेन में ऊपर जाते जाते और भी ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है। और जैसा कि हम इंसान भी सी फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर भी ये माइक्रोप्लास्टिक पहुंच जाता है, जो वाकई बहुत खतरनाक है। दोस्तों, ये माइक्रोप्लास्टिक हमारे पर्यावरण में इस कदर घुल चुका है कि जो हम खाते हैं, जो पानी पीते हैं, यहाँ तक कि जिस हवा में सांस लेते हैं उसमें भी ये माइक्रोप्लास्टिक मौजूद है। तो आखिर समुद्र में इतना सारा कचरा आता कहाँ से है? दोस्तों, लगभग 60% समुद्री कचरा 5 देशों से आता है, जो हैं चाइना, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम। ज्यादातर समुद्री कचरा नदियों से होकर समुद्र में आता है, क्योंकि 90% समुद्री कचरा केवल 10 नदियों से ही आता है, जिनमें से 8 एशिया में और 2 अफ्रीका में मौजूद हैं। पहली है एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी रिवर, जो पूरी तरह चाइना में बहती है। दूसरी है सिंधु नदी, जो भारत और पाकिस्तान में बहती है। तीसरी येलो रिवर और चौथी हाईहे रिवर पूरी तरह चाइना से होकर गुजरती हैं। पांचवी है दुनिया की सबसे लंबी नदी नाइल रिवर, जो अफ्रीका के 11 देशों से होकर गुजरती है। सिक्स्थ है हमारी गंगा नदी, जो इंडिया और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। दोस्तों, सेवेंथ है पर्ल रिवर, जो चाइना से होकर साउथ चाइना सी तक जाती है। एट्थ है आमूर रिवर, जो रशिया और चाइना के बॉर्डर से होकर गुजरती है। नाइन्थ है
वेस्ट अफ्रीका की लाइफलाइन नाइजर रिवर, जो 5 अफ्रीकी देश गिनी, माली, नाइजर, बेनिन और नाइजीरिया से होकर गुजरती है। और दोस्तों 10th है मेकोंग रिवर, जो चाइना से म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और कंबोडिया तक जाती है। दोस्तों ये 10 नदियाँ दुनिया का 90% ओशन पॉल्यूशन का सोर्स हैं। इसलिए ओशन पॉल्यूशन को रोकने के लिए हमें नदियों को साफ रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। हम वापस आएंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।